वंदे गो मातरम। हेलो। हाँ जी, वंदे गो मातरम। जय श्री राम। हाँ जी, बोलिए। फ़ोन आपने किया और बोलिए बोलिए, मेरे को बोल रहे हैं। हाँ, तो फ़ोन आपने किया था, आप बोलो ना। मैं क्या बोलूँ? अच्छा, आप उस ग्रुप वाले बोल रहे हैं। हाँ, मैं लगाता हूँ, फिर मैं लाइव चल रहा हूँ, लाइव ख़त्म होकर आपसे बात करूँगा, ठीक है? ओके। लाइव चल रहा है। जय श्री राम, वंदे गो मातरम। वो सूरज, वो बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर दो आप, ठीक है? नमस्कार साथियों, वंदे को मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आज का विषय आपको मैंने बताया कि देखो, संत तो बहुत देखे आपने। संत तो बहुत देखे होंगे आपने। कई गोल्डन बाबा, तो कई फलाना बाबा, तो कई डिगड़ा बाबा, तो अनेकों तरह तरह के आपने बाबा देखे होंगे। परंतु आज मैं एक ऐसे संत के बारे में बात करने जा रहा हूं जो तमंचा बाबा है, जिनको तमन बाबा के नाम से जानते हैं। और मुझे बड़ा गर्व होता है कि उनको तमंचा नाम का नाम पड़ा, है ना। राष्ट्रवादी, परम राष्ट्र भगत, सनातन धर्म के रक्षक। वो वहां की आवाज बंद कर दो। सनातन धर्म के रक्षक, महान योद्धा, एक जिगरबाज और जैन मुनि, दिगंबर जैन मुनि होने के बाद भी राष्ट्र के प्रति इतनी लगान, इतना लगाव, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, सनातन के प्रति, देश के प्रति इतना लगाव शायद मैंने मेरे जीवन में बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत कम। इतना हर छोटी सी छोटी बात को लेकर, हर बड़ी सी बड़ी बात को लेकर अपने विचार रखने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। और उन सभी दुष्ट दरिंद्रों को, उन सभी को जवाब देते हैं वो, उन सभी को जवाब देते हैं वो। ऐसे महान संत के खिलाफ में मैंने बोला आपका वहां का आवाज बंद कर दो। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे महान तपस्वी, जंगलों में रहने वाले, अपने लिए कुछ भी नहीं करने वाले, केवल राष्ट्र के लिए समर्पित, ऐसे महान क्रांतिकारी संत आचार्य श्री सूर्य सागर जी महाराज के शरणों में ये राष्ट्र भगत, ये भारतीय का सैनिक एसएस टाइगर सत सत नमन करता है, प्रणाम करता है महाराज जी आपको। ऐसे संत के पीछे पिछले कुछ समय से, जब से महाराज जी ने अपनी हुंकार भरी है राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए, तब से कुछ जाहिल गवार, कुछ दरिंद्र, कुछ देशद्रोही गद्दार, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, जिनकी कोई जाति नहीं, जिनका कोई धर्म नहीं, जिनका कोई परिवार नहीं, जिनका कोई माँ बाप का ठिकाना नहीं, ऐसे लोग, ऐसे महान पुरुष, तपस्वी, क्रांतिकारी, ओजस्वी और स्पष्टवादी संत के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। मैं पहले बात करूंगा एक, कोई क्या नाम है उसका पता नहीं, कोई नाम रविंद्र जैन लिखा है और एक का नाम बताया है
गीता जैन के ऐसा कुछ नाम है, उस लोगों ने एक फर्जी एडिटिंग करके एक पेपर बनाया, जैसे मुझे बदनाम करने के लिए कुछ समय पहले बनाया था, आपने देखा होगा। ये किसी भी न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं, किसी पत्रकार ने नहीं छापा, ना कोई किसी समाज के द्वारा ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है ना। ये न्यूज़पेपर में आपको पहले तो बता दूं, तमंचे वाला फर्जी जैन साधु समाज से बेदखल करके उसने एक फर्जी एडिटिंग बनाई है। भारत की अनेक संस्थाओं का सामूहिक और शासिक निर्णय, हालांकि न तो किसी संस्थाओं का निर्णय है ये, न किसी समाज का निर्णय है, न ही किसी जाति का निर्णय है। ये उन दोगलों ने एक पेपर की कटिंग बनाई है, मैं आपको बता दूं। ये दिख रहा है ना आपको, मत बजाओ रे, है ना। ये पेपर देख लीजिए आप, ये कोई पेपर नहीं है। ऐसे पेपर और न्यूज़ कटिंगों पर कोई भी विश्वास ना करें। ये आचार्य सूर्य सागर जी महाराज को बदनाम करके ऐसे मिशन से हटाने और भटकाने की मोटी रकम लेकर कुछ दरिंद्रे, कुछ जिहादी, कुछ असामाजिक तत्व, कुछ लोग जो ये गंदा कार्य करते हैं, मोटी रकम लेकर, समझ रहे हो। आचार्य सूर्य सागर जी महाराज एक संत हैं, और उसके बाद भी उन्होंने अपना साधुत्व जीवन में से लगभग पूरा समय सनातन धर्म की चिंता में, सनातन धर्म की रक्षा में लगा दिया है। और ऐसे संतों को बदनाम करने के लिए फर्जी आईडी बनाई है उसने, किसी दुष्ट दरिंद्रों ने, और उन महाराज को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है पिछले कई समय से। कई लोगों ने उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए, गिरफ्तारियों की कोशिश की, हर तरीके से। यानी कि एक देश में मुझे ऐसा लगता है कि या तो कोई पार्टी विशेष, या कोई धर्म विशेष, या कोई जाति विशेष, ऐसे कुछ लोगों ने एक समूह बना के रखा है, और उनका एजेंडा है कि कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति हो जो सत्य की बात करे, किसी के बाप से नहीं बिके, किसी भी कीमत पर नहीं बिके, ऐसे राष्ट्रवादी सनातन धर्मवादी ऐसे लोगों को, वो लोग किसी से डरते थे नहीं है, माने है नहीं किसी की, डरे किसी के बाप से है नहीं। तो ऐसे लोगों को आप क्या करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ में फर्जी एडिटिंग करना, फर्जी स्क्रीनशॉट बनाना, फर्जी वीडियो बनाना, और तरह तरह की इस तरह की हरकतें करके उनको बदनाम करके समाज की नजरों में गिराने का प्रयास करके उनको मिशन से हटाना, मेंटली टॉर्चर करना, ताकि वो इस मिशन से हटे। परंतु एक देवेंद्र जैन नाम का कोई दोगला गद्दार है, एक ही कोई गीता नाम की फर्जी आईडी है, और ये पता नहीं कोई प्रवीण जैन, और पता नहीं क्या क्या नाम है। ये है कौन? हकीकत में आई थिंक मुझे लगता है कि ये कोई जैन नहीं हो सकते जो अपने संतों को इस तरह से अभद्र व्यवहार करें। ऐसा कोई जैन नहीं हो सकता। मुझे लगता है कोई न कोई फर्जी औलादे हैं, कोई न कोई फर्जी लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। परंतु आजकल दुनिया समझदार है, देश समझ चुका है, और सब पहचानते हैं कि आजकल मोबाइलों में और कंप्यूटर में ऐसे ऐसे ऐप आए हैं, कोई भी चीज कुछ भी बना सकता है। हाँ, समाज से बहिष्कार। अरे 2 टके की औरत, वो क्या नाम उसका, गीता जैन, पता नहीं क्या नाम, 2 टके की औरत, एक वो 2 टके का बड़वा, क्या नाम उसका, देवेंद्र जैन। तुम्हारी सालों की खुद की औकात नहीं है 2 टकों की, और तुम संतों को धमकी दे रहे हो, संतों के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हो। धज्जा उड़ा दूंगा, धज्जा, ध्यान रखना, अपनी औकात में रहना। और दम है तुम्हारे में तो महाराज का आश्रम है, वहां खाली जाके खड़े हो जाओ बस। और मेरे से मिलना है तो अपना एड्रेस मुझे दो, मैं तुम्हारे से मिलने आता हूं।
तुम जो जो आरोप लगा रहे हो महाराज के ऊपर उसका प्रमाण दो, साबित करो, और नहीं तो फिर तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। फिर इस तरह की जाहिलात हरकतें, गंदी हरकतें, किसी क्रांतिकारी, किसी समर्पित संत को अपमानित करने के लिए, किसी राष्ट्रवादी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए तुमने जो मोटी रकम लेके तुम दोगलापंथी कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए किसी न किसी दिन बहुत भारी पड़ जाएगा, बहुत ही महंगा साबित हो जाएगा। और मित्रों, ये वही लोग हैं, ये वही गद्दार लोग हैं जो अपनी बहन बेटियों को खुद बचा नहीं सकते, मगर मुगलों के सामने पहले भी पुरुषते थे। पहले चाटुकारी करने के लिए, गद्दारी करने के लिए मुगलों के सामने अपनी बहन बेटियों को पुरुषने जाते थे, छंद पैसों के चक्कर में, छंद लालच के चक्कर में। ये उन्हीं की संतान हैं, है ना, ये उन्हीं की संतान हैं जो संतों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, राष्ट्रवादियों को बदनाम करने का कार्य करते हैं, धर्म रक्षकों को बदनाम करने का कार्य करते हैं। आचार्य सूर्य सागर महाराज जी जो हैं, उनको अकेला समझने का प्रयास मत करना। वो तुम्हारी तरह अय्यासी नहीं करते, वो लड़की बाबा नहीं है। तमंचे बाबा तो अच्छी बात है, गर्व की बात है, बिल्कुल छाती ठोक के उनको भी गर्व ऐसा होता है। तमंचे पर आप बोल रहे हो ना, तमंचा है। पहली बात तो मैंने देखा नहीं उनके पास तमंचा, मैंने नहीं देखा उनके पास तमंचा। मैं मिलने गया हूं, कंटिन्यू मेरे संपर्क में है, मैंने तमंचा नहीं देखा। परंतु मैं तो महाराज जी से निवेदन करना चाहूंगा कि महाराज जी, आप जिस तरह से कार्य कर रहे हो, आपको एक लीगली लाइसेंस लेके आपको तमंचा नहीं लेके 47 रखनी चाहिए। नहीं तो आप मुझे लाइसेंस दिलाओ, मैं आपकी सुरक्षा के लिए तैयार हूं। ऐसे दोगलों को तो हकीकत में पटक पटक के मार देना चाहिए। सारे लोग खुद कुछ कर नहीं सकते, खुद की औरतों को नहीं बचा सकते हैं। खुद की औरतें, पता नहीं वो कौन सा रोड है वहां पर जाके पकड़ाई थी, ऐसा सुनने में आया मेरे को, ग्रैंड रोड में। हाँ, और गए संतों पर ऊपर आरोप लगाने के लिए। साले दलाल, आचार्य सूर्य सागर जी को हल्के में ले रहा है तू, हैं? जड़ से उखाड़ देंगे, ध्यान रखना। और हम लोग पूर्ण रूप से आचार्य सूर्य सागर जी महाराज के साथ में हैं। भले उनके लिए अगर प्राणों की आहुति देनी पड़ी तो ये एसएस टाइगर सबसे आगे मिलेगा, पीछे नहीं। इस बात का ध्यान रहे। किसी भी संत को बदनाम करने से पहले अपने अंदर झांकिए कि खुद के पूर्वज क्या करते थे। और ये वही संतान हैं जिनके पूर्वजों ने गंदे काम किए होंगे, क्योंकि जो राष्ट्रवादी व्यक्ति होगा, धर्म रक्षक व्यक्ति होगा, सनातन धर्म को चाहने वाला व्यक्ति होगा, वो ऐसे गंदे कर्म कभी नहीं करेगा। आचार्य सूर्य सागर जी महाराज हर सनातनी के लिए, हर हिंदू के लिए, हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मैटर के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जरा सी कहीं हिंदुत्व के ऊपर आंच आती है, राष्ट्र के ऊपर आंच आती है, उन महाराज को तकलीफ होती है, वो महाराज को ना आग लग जाती है अंदर, ठीक है ना। मैं उनसे व्यक्तिगत मिलकर आया हूं, उनके अंदर की ज्वाला देख के आया हूं मैं। अरे उनके अंदर कौन है वो मैं देख के आया हूं। तो कम से कम आचार्य सूर्य सागर जी महाराज जैसे उन महान क्रांतिकारी, ये संत नहीं है, सैनिक बन गए वो, तो अभी वो सैनिक बन चुके हैं, महान क्रांतिकारी। ऐसे संतों का सम्मान कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, उनके साथ में खड़े रहिए। संत और सैनिक का काम एक ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। संत और सैनिक का काम एक है, संत और सैनिक की राशि एक है। संत जो है अपनी बोली की गोली से समझाते हैं और सैनिक हंटर और गोली से समझाते हैं। हालांकि आचार्य सूर्य सागर जी महाराज ने तो बोली की गोली और हंटर और गोली सब है उनके पास तो है, और वो बराबर जवाब देते हैं धड़ल्ले से। ऐसे संत को मैं नमन करता हूं। मैं यही तो देखो, संत क्या होता है, संत का मतलब क्या होता है, संत की परिभाषा क्या है, साधु की परिभाषा क्या है, सन्यासी की परिभाषा क्या है, तपस्वी की परिभाषा क्या है, योगी की परिभाषा क्या है, इनकी परिभाषा समझिए। इन लोगों ने हमारे जो ये पूर्व जमन, जो आज सदियों से जो संत और ये महात्मा और ऋषि और मुनि, ये जो लोग थे, ये लोग क्यों बने, क्यों इन्होंने त्याग किया, क्यों समर्पण किया, क्यों अपने आप को तर्पण कर दिया, अर्पण कर दिया सनातन को, राष्ट्र को, इस मातृभूमि को क्यों ये कर दिया। खाली देखो, खाली अपने आश्रम में बैठकर खाली माला फेरना,
हालांकि वो भी संत हैं, मैं उनकी तपस्या को नमन करता हूं, परंतु वो संत केवल और केवल खुद का कल्याण कर रहे हैं। जो संत माला, तपस्या, पूजा अर्चना, पाठ, धर्म, कर्म कांड जो भी कर रहे हैं वो खुद का कल्याण कर रहे हैं, परंतु जो संत होने के बाद भी पूजा पाठ, धर्म, कर्म, नेम, तपस्या के बाद अगर कोई राष्ट्रवादी बात करता है, राष्ट्र की मुद्दा उठाता है, राष्ट्र के लिए मरने के लिए तैयार रहता है, राष्ट्र के लिए लड़ने के लिए तैयार रहता है, तो मेरा मानना है कि वो संत के साथ में सैनिक हैं और उनके अंदर साक्षात कहीं न कहीं भगत सिंह, मंगल पांडे, झांसी की रानी छत्रपति शिवाजी महाराज की आत्मा कहीं न कहीं प्रवेश हो जाती है, तब जाके उनको तकलीफ होती है। हर किसी गद्दारों को इस चीज से तकलीफ नहीं होगी, परेशान नहीं होगी, समझ रहे हो। ये जो गद्दार हैं, कुछ मेरे साले हैं, मेरे जो कुछ साले हैं वो उनकी बहनों को सब एक बार तो भेज दिया, फिर वापस लेके चले गए। एक आ गया साला, देखो क्या नाम उसका, आ जाओ साले साहब, आ जाओ, मोहम्मद साबिर, कैसे हो साले साहब? हाँ कहाँ हैं? हाँ, आपकी जीजी कहाँ है? दिवाली होने आऊँ बेटा लेवा, हाँ रसो दिन। तो मेरा आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि ऐसे महान क्रांतिकारी संत के साथ में तन मन धन से खड़े हो जाएं और उनको कहीं भी किसी भी तरह से ऐसे महान संतों को कोई एलिगेशन लगे, कोई आरोप लगे, तो ऐसे दुष्ट दोगले लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए और उन संतों के साथ में खड़े हो जाइए, अन्यथा तकलीफ हो जाएगी राष्ट्र को, धर्म को। ये और कौन आ गया? अग्राराम चौधरी। जानो तारी घरे कदी लेन किए तो मम्मी रे पाड़े, हाँ जानो रहिए तो घरे मम्मी रे पाड़े कदी, अरे अग्राराम कदी बड़ा कूदियो घरे वापरे ये ना दिया रो। ठीक है साथियों, तो मेरा आपसे निवेदन है, ये कोई पड़ोसी की औलाद है, अग्राराम नाम का व्यक्ति यहाँ पर आया, देखो कमेंट आया अग्राराम, ये पड़ोसी की औलाद है। कहीं कमटा माता कटी जाती भी डोगरी बटे पैदा वो देखी जो जरूर गलत कमेंट करे। बेटा हटे तो आवजी मती, नहीं तो लपिंदर तैयारी राखू मुंह। अब आपके कमेंट देख रहा हूं मैं, थोड़ा टाइम बचा है मेरे पास और। आ जाओ, गलत कमेंट करने वाला आ जाओ फटाफट जवाब दे देता हूं तुम्हारे को। बिल्कुल महेश देवासी, सही बात है। एक काड़ी ना लीधा वगैरह जाए नहीं, अणोरा आते थे लेवारी और लेन घरे जाए, पासा हटाती हॉपटे लेन घरे लेन जाए। ये आ गया सैयद अब्दुल्ला हाशमी, ये तो हाँ ये छोटा वाला साला है, एक मिनट देखने दीजिए। अरे ये छोटा साला है, क्यों क्या हाल है भाई? साले साहब अपनी बहन को पूछ कि बुरका जिस समय उठाया था हमने, बुरखा उठा के देखो। ले तेरे जीजा जी को फोन कर, सैयद अब्दुल हाशमी, नंबर 9001736687। तेरे जीजा जी को फोन कर, अभी तेरे से बात करते हैं, आज मजा आएगा, है ना? आज तेरे से बात करते हैं और खाली बात ही मत करना, देख भाई बात कर भली कर, और तेरी जीजी से भी करवा देना, कोई दिक्कत नहीं। तेरी क्या नाम, उसका क्या नाम है, तेरी बहन का क्या नाम, सलमा नाम था, क्या नाम था? अरे भाई क्या कोई क्या तो भी नाम था, सलमा था कि क्या, मैं नाम भी भूल गया। अब इतनी सारी है तो क्या करे, भूल जाते हैं ना, है ना? तो है ना, हसीना नहीं उसका हीर का पता नहीं क्या क्या नाम था, ठीक है? तो उससे भी करवा देना और उनको बोल देना कि भाई दिवाली होने आ रही हूँ, बराबर? हाँ है ना? हाँ दीपावली पर जो मारवाड़ी में हमारा ओणा का सिस्टम रहता है, हम ओणा करने आएंगे और ओणा 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 करके ओणा ओणा करता ले जाएंगे, ठीक है ना? घड़ा काट रहा, हाँ एक तो गियो पर कहूँ
अरे वो तो ये कौन है, क्रांतिकारी बाबा राम गोपाल दास जी महाराज प्रणाम। ये उसका ये जो हीर खान का नाम लिख रहे हो ना, वो तो सार्वजनिक है भाई, वो उसमें मैं पर्सनल कब्जा नहीं कर सकता, वो सभी के लिए है। सब लोग लाइन से जाते हैं, सब लोग लाइन से जाते हैं, उसके लिए सब लोग लाइन पे। कोई धक्का दुबी भी नहीं, सब लोग लाइन से जाना है ना हीर खान के लिए। नहीं अपना दिनेश जी अपना काम हो गया, जो बात रखनी थी मैंने रख दी। मुझे निवेदन है, अगर लाइव में कोई मेरी बहनें देख रही है तो अब आप निकल जाएं बाहर, क्योंकि कुछ गलत कमेंट वालों को जवाब उनकी भाषा में देना पड़ेगा मुझे। अरे जीजा बोल जीजा, गलती से तो लिखना नहीं आता साले को। मेरा ससुर भी साला पंचर कर करके है ना, ये पंचर पुत्र साले, हिंदी उनको बराबर अंग्रेजी नहीं आती। सैयद सैयद अब्दुल्ला हाशमी जीजा जी बोल, नहीं तो नहीं आवे तो मारवाड़ी में बोल के पोमणो। पोमणो बोल पोमणो, पोमणो रा नंबर टेकिया बरसात, पोमणो फोन कर दूं। ले फिर वही बात कर रहा है मतलब। तो एक काम कर भाई, एक काम कर, हमारे लड़का हाड़ो जी सैयद हाशमी पोमणो ने नंबर छूस दे रहा है, पोमणा पर तन फोन टेके होश मत कर। सकीना बेगम, वो सकीना वो तो पहले वो उसकी तो उसको मैंने तलाक दे दिया महाराज जी। तू नंबर लिख के भेज ना, ए सैयद अब्दुल्ला हाशमी तू नंबर लिख के भेज। ए अग्राराम आइयो, अग्राराम पड़ोसी की औलाद आइयो, अग्राराम ये अग्राराम पड़ोसी की औलाद है। अरे तुम्हारी वहां का तुम्हारी जाहिल जादों, पंचर पुत्रों। बिल्कुल राजेश बना, मैं ब्यावर के मामले को लेकर बहुत ही चिंतित हूँ और स्ट्रिक्ट हूँ। कोई बात नहीं, मैं इस मामले को गंभीरता से, वो मेरे को मैं देख रहा हूँ कब वो जो जिन्होंने आंदोलन की घोषणा की है वो जब फोन करेंगे मैं तैयार हूँ। चल आराम से बात करते हैं नंबर। अरे आराम से नहीं करनो, मार तो ओणे आवणे ठोकीरा थारे बेन धूका आराम थी करनो। घना दाड़े उगारा पसे कता डाड़ राग इडवा पीरे हैं सैयद अब्दुल्ला, घना दाड़े पीरे नहीं। हाँ सकीना को तलाक दे दिया। हैदराबाद वो भी बोल रहे थे, रागड़ी पर बोल रहे थे कि रागड़ी हेवो खवावरा पोमणो, मोटो हाड़ो नानको हाड़ो भी कहता था कि रागड़ी हेवो खवावरा। रुखसाना भी है राजकोट में, और रुखसाना को महाराज जी राम गोपाल महाराज जी, रुखसाना को तो करीबन 3 साल पहले मैंने तलाक दे दिया था। अब उसको क्या है, किसी हलाला के लिए, हलाला के लिए गई हुई है वो। अरे डोपा काली रोडरा, हाँ थारी माँ जड़े राजी हुई थी सैयद अब्दुल्ला हैं, रोडे फाटे पड़ी हुए तो मनक राजी हुए कटी रोंग में टिकावत कटी मंदिर लागे मौसा रा पगा घुसा था। हाँ थोड़ा माइंड फ्रेश करना जरूरी था, 2 दिन से थोड़ा क्या डिप्रेशन में था। तो देखो त्रिपुर में खुला गोमाता, त्रिपुर में हाँ बिल्कुल करते हुए मानो। अब कोई नहीं, आपका मेरे पास बहुत है, चिंता ही मत करो महाराज आप। हाँ सुनील पटेल वंदे गो मातरम, फोन नहीं करेगा टेंशन मत ले सुनील, वो फोन नहीं करेगा, उसकी औकात नहीं है। बिल्कुल है महाराज। क्रांतिकारी बाबा राम गोपाल दास जी। महाराज क्रांतिकारी राम गोपाल मेरे लिए कि देखो एक बुरके वाली। महाराज जी हमारी मिशन चल रही है, मुहिम चल रही है, बुरका हटाओ चुंदरी उड़ाओ बेटी बचाओ बहू ले आओ, तो उसमें करीबन 7-8 संपर्क में है अभी, तो प्रोसेस में चल रही है, उनके लिए देख रहे हैं। तो आप कहो तो एक आधी शादी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ
ओजन होनो हिंदी पाकिस्तानी। अच्छा पाकिस्तानी है क्या तुम? पाकिस्तानी है? कोई साहिबा की घोड़ी का बच्चा तो नहीं है? ये तो मेरे को साहिबा की घोड़ी का बाबू दिख रहा है रे बाबू। ए राजू, ये साला सईद अब्दुल्ला कौन साहिबा की घोड़ी का दिख रहा है क्या? ओ साहिबा की घोड़ी का दिख रहा है साला। डिप्रेशन में लोग फांसी खा लेते हैं और हम तो क्या है, डिप्रेशन में आने के बाद अपना आप वापस फ्री माइंड होते हैं। ए श्याम, ये साहिबा की घोड़ी का छोकरा है यारे बाबा, जरा पहल रहे इसको। ओ मेरे प्यारे सुवर जादों, पुरखे वाली अब गई कहाँ? तुम ले आओ बुरखे वाली, हम खड़े हैं बारी बारी। ए मेरे प्यारे सैयद अब्दुल्ला, अम्मी तेरी अब कहाँ गई? जय श्री राम, वंदे को मातरम। हाँ, सभी मेरे हिंदूवादी राष्ट्र भक्तों को जय श्री राम, प्रणाम। और बाकी सभी मेरे शोरजादे जितने मेरे साले हैं, आन सभी को जीजा की तरफ से आशीर्वाद। मौज करो। पापा से पंगा और जीजा से झगड़ा कभी नहीं, कभी नहीं। वो फोन साइलेंट करो। लूण सिंह जी भले रहा, वंदे को मातरम। चलो साथियों, जय श्री राम, वंदे को मातरम। दिखेगा रंग तो घणो दिखेगा, घण तो अच्छा। देखो कोई बात नहीं, जाको रख के गई। अब मैं चलता हूँ यार, मेरे को काम है एक अर्जेंट। सोमवार का टाइम दिया हुआ है और आप सभी को पता है कि सोमवार का काम करना है। अभी काम हुआ नहीं है, फिर भी अपना आप में मैं खुश हूँ। हो जाएगा काम तो गौ माता करेगी तो ठीक है। जीजा जी का फोन चालू है रे। हाँ एक मिनट, एक मिनट। हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहा है रे बाबू? कौन बोल रहा है? हैं? हेलो, कौन बोल रहा है? हिंदी नहीं मालूम तो अम्मी से हिंदी सीख के आना। हिंदी नहीं मालूम है। नातिया घोड़े और ऊपर पैरा पूरे धोने। चलो साथियों, बंदे को मातम जय श्री राम। अब बोलता है, फोन करके बोलता है हिंदी नहीं मालूम। अब क्या करें बोलो, ये देख। पाछो आइयो मैसेज करवा। हाँ कुकुरिया रो। चलो जय श्री राम।